हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। हम आशा करते हैं कि आप सब बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। और वैसे पूछो तो दोस्तों, हम तो नहीं ज़्यादा अच्छे थे इस समय, क्योंकि ना हमारे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे। और जो है अब उनका 10वां तिरही हो गया है। होली के जिस दिन रंग खेला गया था उस दिन जो है एक्सपायर हुए थे शाम को 6 बजे करीब। और इस वजह से पूरी होली कैसे गई हम लोग जान ही नहीं पाए, सब रोते रहते इसे निकली है, क्योंकि वो ना मेरा बहुत सहारा थे। आप जो है मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और हम आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताएंगे। और देखिएगा, लास्ट में आपको हम कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। और दोस्तों, हमारे जो है ससुर जो थे, हम और मेरे ससुर और सास जी और बच्चे, इतने लोग ही रहते थे, पर बच्चे चले गए ना बाहर, इस समय भेज दिया है। तो अब तो वो तो एक्सपायर हो गए ससुर, तो हम 2 ही 3 लोग रह गए हैं। बहुत बुरा लगता है, सारे मेहमान चले गए हैं, क्योंकि 10वां तिरही सब हो गया उनका। और आज नवरात्रि को, आज हमने पहली बार जब से एक्सपायर हुए तो आज हमने पूजा की है। और आज हमने नवरात्रि का पहला व्रत भी रखा है। 9 व्रत तो नहीं करेंगे, पहले रहते थे, क्योंकि हमें दवाई खानी होती है। मेरे थोड़ा हाथों में दिक्कत हो गई थी, आर्थराइटिस हो गया था, इसलिए उसकी दवाई परमानेंट खानी ही होती है, नहीं तो हाथ मेरे ब्लॉक हो जाते हैं। इस वजह से तो हम जो है पूरे व्रत नहीं, वैसे तो मैं पूरे व्रत रहती थी। और आप लोग तो भी व्रत होंगे। नवरात्रि की आपको सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हमने पूजा की थी, तो माता जी की चुन्नी लगा के पूजा करते हैं, और नहीं होती है तो ऐसे ही अपनी ही चुन्नी ओढ़ के कर लेते हैं। और हमने अभी सुबह ब्लॉग बनाया था, वो हम उसमें आप माता जी के दर्शन कराए हैं। और जो है दोस्तों, क्या करें ना, वो ससुर जी चले गए ना, अब लगता है कोई काम ही नहीं, क्योंकि हस्बैंड तो हमारे जॉब पे चले जाते, वो शाम को आते हैं। और उन्हीं को रहता था, ये बना दो बेटा, ये बना दो, वो बना दो, पता नहीं क्या क्या गांव की चीज़ें लाते रहते थे। गुद्दी, वो ठुटिया है, गुलरी है, घुइयाँ के पत्ते थे, और ये लम्हेड़ है, और बड़हर है, ये सब लाते रहते थे। उन्हें बहुत अच्छा लगता था। हमें पहले नहीं बनाना आता था, लेकिन फिर धीमे धीमे हमने उनके लिए सीख लिया था। और अब लगता कोई काम ही नहीं रह गया उनके चक्कर में। सुबह जल उनको टाइमली चाय देना, दलिया देना, नाश्ता देना, फिर वो चना और मूंग बॉयल खाते थे, और फिर उसके बाद खाना खाते थे, फिर उनको शाम को चाय वगैरह, और फिर रात का खाना, इसी में पूरा दिन पूरा बीत जाता था। और काम करते करते टाइम नहीं मिलता था, पता ही नहीं लगता था। हमें ब्लॉग नहीं बना पाते थे कि कैसे क्या करें, क्योंकि उसके लिए भी टाइम होना चाहिए और थोड़ा तो समय होना चाहिए। लेकिन अब तो लगता कोई काम ही नहीं जैसे बचा है। हाँ, काम तो सारा उतना ही, वो तो चले गए, लेकिन अब वो शौकीन थे खाने वाने के। बाकी उनके लिए बनाते थे, कद्दू के फूल आते थे तो वो बेटा ले लें लिए ही करते थे। तो कोई भी चीज़ थी, वो बहुत शौकीन थे, अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखते थे। इतना शायद ही, फिर भी दोस्तों, जो भगवान ने नियत कर दिया कि इस टाइम आप जाना है तो जाना है, ना 1 सेकेंड इधर का हो सकता, ना 1 सेकेंड उधर हो सकता है। कुछ भी आप करो, क्योंकि ये तो भगवान ने भी आपको लीला करके दिखाया है, क्योंकि उनको भी नियत समय पे जाना पड़ा था, तो वो तो जाना ही है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि जितना टाइम है आप खूब मस्ती से जियो भाई, हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि कब किसका बुलावा आ जाए भगवान के यहाँ कुछ भी नहीं पता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप खूब मस्ती से जियो, बिंदास जियो, सब खा पी लो, घूम टहल लो, ज़्यादा जोड़ने के चक्कर में मत रहना, ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, कोई मतलब नहीं। हमने देखा वो चले गए, उनकी हर चीज ऐसी रखी रहेगी, कुछ भी उनके साथ नहीं गया। कोई भी जाता है किसी के साथ कुछ नहीं जाता, बस अच्छाइयाँ नेकी जाएगी। और जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप हमको ध्यान रहा, हम जब जाएंगे तो आप मुझको याद करोगे कि हाँ, अंजू सिंगर हमसे ऐसे बात करती थी, ऐसी थी वैसी थी, मेरा बिहेव होगा वही आप याद करोगे। इसलिए हम सोचते हैं आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए, अच्छे से प्यार से रहिए, खूब हंसो, मस्त रहो, खुश रहो, बस
हमको बस यही आपसे कहना था, और फिर हम आपसे बाद में मिलते हैं। और दोस्तों, आपको अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और फॉलो करिए, और मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब करिए। और जो है, भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। माता रानी, माता बहुत दयालु होती हैं, वो सब की सुनती हैं। और कल मेरे कल एक घटना फिर हो गई थी। मेरी बहन का बेटा है रोहित, उसको ब्रेन हेमरेज हुआ था पिछले 2 साल पहले, अभी नवरात्रि में ही हुआ था, कुंवार की नवरात्रि में। अब कल उसकी, आज नवरात्रि है तो कल उसकी रात में दोपहर में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। फिर से उसको थोड़ा सा माइनर अटैक पड़ा, तो लखनऊ ले गए हैं, एडमिट किया है। हम नहीं जा पाए थे, मम्मी अकेले थी, इस वजह से मेरे हस्बैंड गए थे, वो रात में आ गए। अब वो बिल्कुल अच्छे से है। इसलिए माता रानी से हमने मनाया कि प्लीज़ मैया आप कोई दुख मत दो, क्योंकि दुख की बहुत सीमा हो गई, बहुत मतलब अब एकदम जैसे ना मन अजीब सा हो गया है। रोते गाते दुख देखते कुछ ना कुछ। अभी पहले पापा ये एक्सपायर है, उसके पहले मेरे भाई को कैंसर हुआ, उनका ऑपरेशन हुआ और ठीक है। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन तो कर दिया है, उन्होंने कहा कि 10-12 साल नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान जो चाहेगा वही होता है। और फिर अभी पापा एक्सपायर हो गए। फिर अभी वो बेटा, मतलब दीदी का बेटा है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बहुत मन वो हो चुका है। इसलिए हमने माता जी से बहुत प्रार्थना की। हमने कहा मैया अगर उसको कुछ होगा तो जान लीजिए, मैं तो सब कुछ छोड़ दूंगी। फिर माता ने मेरी सुन ली, और जो है अब वो एकदम सही है। आज डिस्चार्ज होके आ जाएंगे, 24 घंटा के लिए उन्होंने रखा था, वहाँ ले गए थे आईकॉन लखनऊ, और अब ठीक है। और आप लोग भी प्रार्थना करो कि जो है वो ठीक हो जाए अच्छे से। बच्चे छोटे छोटे हैं, बहुत एक्टिव था, बहुत अच्छा था, लेकिन पैरालिसिस का अटैक हुआ, तो उससे क्या ही बताएं हम आपको, आप जो आप समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम अगले ब्लॉग में, ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आपसे अगले ब्लॉग में मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। और आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।